हाय एवरीवन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो ये फ्लुएंसी है ना इंग्लिश बोलने में, जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, द फ्लुएंसी दैट वन हैज़, ये कहाँ से अपने अंदर लाए। सो यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस बोर्ड पे, इस पे इसको फटाफट देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव रिटन ओवर हियर इज स्पीक English rose. Now this rose is every day. Now you need to speak English every day in order to become fluent in English or in order to have a fluency. ठीक है। सो नाउ अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो हर दिन आपको इंग्लिश में बात करनी है। किससे बात करोगे? किसी से बात नहीं करनी है, खुद से बात करनी है। अपने माइंड में इंग्लिश में सोचना है। ये जो वीडियो अपलोड होने के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, राइट? सो वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश तो फिर उसके बाद से हम जब बाहर बोलेंगे तो इंग्लिश ही हमारे मुंह से निकलेगी, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो इंग्लिश में सोच रहे हैं। सो जो फर्स्ट लिखा है मैंने, स्पीक इंग्लिश एवरी डे। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे। यू डोंट रिक्वायर अ पार्टनर, डोंट रिक्वायर अ फ्रेंड, यू डोंट रिक्वायर एनीबडी। स्टार्ट विद योर ओन सेल्फ, स्पीक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। ठीक है। सेकेंड जो लिखा है वो है स्पीक स्लोली। नाउ बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ देखी है ना उनके अंदर, बट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दैट स्पीकिंग इंग्लिश डज नॉट मीन यू हैव टू बी अ फास्ट स्पीकर। जब आप इंग्लिश बोलते हो और आराम आराम से बोलते हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सुनने वाले बंदे को भी समझ में आता है। प्लस आप हर एक वर्ड को अपने माइंड में उसको सोच रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो और फिर बोल रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलोगे तो आप फंबल करोगे, आप शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्लुएंसी डज नॉट मीन यू हैव टू बी अ फास्ट स्पीकर। फ्लुएंसी मीन्स दैट स्पीक इंग्लिश एट अ मीडियम पेस। बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। एक मीडियम, एक मध्य मार्ग को पकड़ना है और उसी पे चलना है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई वेंट इन टू द पार्क एंड आई वॉज डूइंग दिस, इतना ठीक है। आई वेंट टू द पार्क, आई वॉज डूइंग दिस, ये नहीं। आई वेंट इन टू द पार्क एंड आई वॉज डूइंग, ये भी नहीं। सो एक मीडियम पेज रखनी है और आराम से इंग्लिश बोलना है। यू डोंट हैव टू रन एंड फ्लुएंसी हैज़ नथिंग टू डू विद स्पीड। सो स्पीक इंग्लिश जैसे आप हिंदी बोलते हो, बिल्कुल आराम से बोलो, सोच के बोलो और फिर मिस्टेक्स करो। नाउ यहाँ से जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि मेक मिस्टेक्स। जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे उन गलतियों से सीखोगे नहीं। ग्रामर में मिस्टेक्स करो और वर्ब में मिस्टेक्स करो, टेंसेस में मिस्टेक्स करो, फिर उनसे सीखो। दिस इज द क्रक्स ऑफ इंग्लिश एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ लाइफ। जब तक गलतियाँ नहीं करोगे उससे कुछ नहीं सीख पाओगे। थर्ड मैंने लिखा है लव इंग्लिश। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश से इतना प्यार है जिसकी कोई हद नहीं है। You have to love this language in order to become fluent in English. अगर आप इस भाषा से प्यार करोगे तो आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे। आज नहीं तो कल आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे। अब इससे प्यार करने का मतलब हुआ कि आप सुबह जागते, सोते, खाते, पीते आप इंग्लिश में ही बात कर रहे हो, किसी से नहीं बात कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मेरे हाथ में है, दिस मार्कर इज इन माई हैंड। ऐसे आप बाहर नहीं बोलोगे, खुद को बोलोगे। किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो कि कल ऑफिस में जाना है तो मुझे क्या पहनना है, तो ये हिंदी में नहीं सोचना है, इसको इंग्लिश में सोचना है। फिर उसके बाद से जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, यार ये ना जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ ना या बोल रही हूँ इसमें ना कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। फिर आप उसको गूगल पे जाके सर्च करोगे कि ये जो वर्ब की ये वाली फॉर्म क्यों आएगी, ये वाली फॉर्म क्यों आएगी, ये आएगी तो ये कैसे आएगी। तो ऐसे कर करके आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। सो जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। और ये जो 4 पॉइंट्स है इनको आपको फॉलो करना है। और जो 5th मैंने लिखा है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि लव योर सेल्फ। येस, इंग्लिश आए या इंग्लिश ना आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड in order to become fluent you have to love this language. अगर आप इस लैंग्वेज से प्यार नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इंग्लिश सीखने का। अगर इंग्लिश से प्यार नहीं है तो इंग्लिश ढोंग करो प्यार करने का, क्योंकि जब हम किसी से प्यार का ढोंग करते हैं तो आज नहीं तो कल हमें उस बंदे या बंदी से प्यार हो जाता है, लैंग्वेज से भी प्यार हो जाता है। और इंग्लिश इज़ अ वेरी वेरी ईजी लैंग्वेज। आई अगेन रिपीट माई सेल्फ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय बाय।